नमस्कार साथियों। आज जो है हम कक्षा 12 के उत्तराखंड बोर्ड के जो विगत 10 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं उनसे शुरू करेंगे। तो ये वर्ष 2010 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ष 2010 में जो एक नंबर में जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि चुनाव की समस्या क्या है। चुनाव की समस्या क्या है? चुनाव की समस्या जो है वैकल्पिक प्रयोगों से दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं क्या है, असीमित हैं, और यहीं से क्या होती है, चुनाव की समस्या या आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है कि बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं जो 3 प्रकार से, एक जो है पूंजीगत अर्थव्यवस्था है, एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और एक जो है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो ये वह अर्थव्यवस्था है जहाँ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है। तीसरा प्रश्न है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो उन मुद्दों के अध्ययन से संबंधित है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। जैसे एक आदर्श अर्थशास्त्र होता है और एक वास्तविक अर्थशास्त्र होता है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र में जिनको हम जान सकते हैं कि क्या जो ये चीज़ है ये सही है या नहीं है, और जो आदर्श मत होता है वो क्या होना चाहिए, आइडियल बातों की बात करते हैं, आइडियल चीज़ों की बात करते हैं। अगला है कि गिफिन वस्तु क्या होती है। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग में वृद्धि होती है। कीमत बढ़ रही है तो उनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर उनकी मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इन वस्तुओं का उपभोग समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग करता है। जैसे मोटा अनाज है, ये जो निम्न आय वर्ग है, अगर जो ये निम्न वस्तु है, अगर इनकी ये कीमत भी बढ़ जाती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि उससे नीचे ये कोई वस्तु खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए गिफिन वस्तु में मांग का नियम भी लागू नहीं होता है। अगला है बजट रेखा क्या है। बजट रेखा या कीमत रेखा कह सकते हैं। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। दो वस्तुओं के वो जो संयोग हैं, उपभोक्ता के पास जो इनकम है और जो वस्तुओं की कीमतें हैं, वो बराबर होनी चाहिए। कि भाई एक उपभोक्ता दो वस्तुओं को खरीद रहा है तो उसके पास कितनी कीमत है, कितनी इनकम है। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये है और तो दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदना चाहता है कि जिससे उसका पूरा 100 रुपये खर्च हो जाए। ठीक है ना। तो अगर हम इसका समीकरण देखेंगे तो P1x1 + P2x2 = M, जहाँ M के उपभोक्ता की आय है। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ ना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ना तो कोई एक्सपोर्ट होता है ना कोई इम्पोर्ट होता है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ बताइए। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, खनन उत्खनन आदि। उत्पादन के साधनों के नाम एवं उनके पारिश्रमिक का उल्लेख कीजिए। हम जानते हैं कि उत्पादन के जो साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी उद्यमी है। भूमि के बदले लगान मिलता है या किराया मिलता है, श्रम के बदले मजदूरी या वेतन, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, और उद्यमी को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है कि नकद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखो, जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ा होगा आपने तो वहाँ पे आरबीआई की जो नीतियाँ हैं उनमें के सीआरआर को आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सीआरआर वह राशि होती है जो बैंक अपने कुल जमा का एक भाग कहाँ रखते हैं, आरबीआई में रखते हैं, और वहीं एसएलआर जब रखते हैं तो वो अपनी कुल जमा का क्या करते हैं, एक निश्चित भाग जो है अपने पास रखते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स, जब हम टैक्स पढ़ते हैं, सार्वजनिक बजट पढ़ते हैं, तो हम टैक्सों के बारे में पढ़ते हैं कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि जिस पे लगाया जाता है उसकी जगह कोई और पे करता है, जैसे जीएसटी है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसमें कर के भार को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। इसमें कराघात तथा करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे तो 2011 के जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं उनके बारे में बनाएंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।